ओम शांति। अक्सर लोग पूछते हैं कि कर्म बड़ा या भाग्य, तो सीधा सा जवाब है कर्म, क्योंकि कर्म बीज है। कर्म से ही भाग्य बनता है, इसलिए भाग्य के बारे में कभी मत सोचिए, बस कर्म पर ध्यान दीजिए। अगर यकीन नहीं होता तो खुद हर रोज़ के अपने जीवन में इसको पता लगा सकते हैं आप। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो मन में कितनी खुशी होती है। उस कर्म का परिणाम तुरंत आपको पता चल जाता है। पर जब आप कोई गलत काम करते हैं तो उस समय हमें अच्छा नहीं लगता। उसका परिणाम भी हमें तुरंत दिख जाता है। हमारी फीलिंग से पता चल जाता है कि हमने अच्छा किया या बुरा। हर कर्म का फल उसी समय हमें हमारे मन की स्थिति से पता चल जाता है। उसी का रिजल्ट बड़े रूप में हमें हमारे भविष्य में मिलता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। तो सब कुछ हमारे हाथों में ही है, पर हम सब सदा भगवान पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि भगवान ने हमारे भाग्य को खराब बनाया, जो कि सरासर गलत है। अगर आज आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो वो पहले के कर्मा है, जिसकी भरपाई आज हो रही है। ऐसे ही एक बार नारद जी ने विष्णु जी से पूछा कि एक ब्राह्मण जो रास्ते से गुजर रहा था, उसने एक दलदल में फंसी गाय को बचाया। फिर वो आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया। उसे बहुत चोट आई। जबकि एक चोर उसी रास्ते से जा रहा था, उसने गाय को भी नहीं बचाया, उल्टा गाय को डंडे भी मारा। और आगे उसको रास्ते में एक खजाने की पोटली भी मिली। भलाई का तो जमाना ही नहीं। अच्छा करने वालों के साथ बुरा हुआ और बुरा करने वालों के साथ अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? तब विष्णु जी कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्राह्मण के पिछले कुछ ऐसे कर्मा थे जिसके वजह से उसे मौत मिलने वाली थी, पर इस जन्म के अच्छे कर्मा के वजह से उनकी जान बच गई और वो बस एक छोटी सी चोट के रूप में बदल गई। और उस चोर के पिछले कर्मा इतने अच्छे थे कि इस जन्म में वो राजा बनने वाला था, पर उसके इस जन्म के बुरे कर्मा के वजह से उसे बस थोड़े से खजाने मिले। नारद जी को अपने सवालों के जवाब मिल गए। उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हम सब ना ही भूत के बारे में जानते हैं और ना ही भविष्य के बारे में जानते हैं। हम सब वर्तमान में जो कुछ भी हमारे साथ होता है, हमें लगता है कि वो गलत हो रहा है, पर वो सब कुछ हमारे अच्छे या बुरे कर्मा के अनुसार होता है। हम सब इस सच को नहीं जानते, इसलिए दुखी होते रहते हैं। पर सच तो सच ही होता है। इसे जितना जल्दी स्वीकार कर ले, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। बिना कॉज का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, बिना कारण का कोई भी कार्य नहीं होता। हर घटना या तो पिछले कर्मा के वजह से होते हैं या आने वाले भविष्य से जुड़े होते हैं। किसी ना किसी से कनेक्ट जरूर होते हैं, तभी तो वो घटना हमारे जीवन में होती है। वजह चाहे जो भी हो, पर वो ज़रूरी होती है, इसलिए वो चीज़ें हमारे जीवन में हो रही होती है। कुछ चीज़ें हमें तुरंत पता चल जाती है कि ये चीज़ें इसलिए हुआ था, पर कुछ चीज़ें हमें बाद में पता चलती है कि इसलिए ये सब हुआ था। तो कर्म व भाग्य दोनों ही हमारे ही हाथों में है। किसी और पर इल्ज़ाम कभी मत लगाना कि उसके वजह से मेरा भाग्य खराब हुआ। ओम शांति।